hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following are correct. क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और उनको पेयर से हमें मैच करके बताना है कि ए, बी, सी एंड डी इन चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें यहाँ पे जितनी भी टर्म्स मेंशन है दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट, हमें इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में ये चीजें होती क्या है, राइट. तो एक एक करके हम सभी के लिए देखेंगे और पता लगाएंगे कि भाई ये टर्म्स यूज किस लिए होती है. तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक. अब भाई वर्ड सुन रहे हो तो आइडिया तो लग रहा होगा ना कि यहाँ पे कुछ डी, डाई, टू जैसा वर्ड आ रहा है. दैट मीन्स इतना तो पता चल रहा है कि भाई इस वर्ड के अंदर जो भी है जिस भी चीज से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ टू से रिलेटेड चीज होती है. तो यहाँ पे टू क्या होता है, देयर आर टू जर्म लेयर्स. क्या होती है यहाँ पे, टू जर्म लेयर प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के केस में. ठीक है. और ये टू जर्म लेयर कौन से टाइम के अंदर प्रेजेंट होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. जब एक ऑर्गेनिज्म एम्ब्रायो से डेवलप हो रहा है उस टाइम के अंदर यहाँ पे क्या होता है, टू जर्म लेयर प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट. और ये टू जर्म लेयर्स है कौन कौन से, बिकॉज ये पॉइंट भी याद रखना यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है. ये टू जर्म लेयर्स होती है. फर्स्ट इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है. और सेकंड होती है यहाँ पे एंडोडर्म. दो जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक तो फिर हमें नाम से बता रहा है कि अगर डिप्लोब्लास्टिक, मेरे भाई के अंदर दो जर्म लेयर थी तो मैं तो ट्री हूँ, मेरा नाम बता रहा है ट्री है तो मेरे अंदर थ्री होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है. थ्री जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी सेम केस के अंदर ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. और थ्री जर्म लेयर्स कौन सी होती है, फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, पहले एक्टोडर्म बनती है, उसके बाद होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म, और जो लास्ट वाली है जो मिडल लेयर है बट बनती लास्ट में, दैट इज मेसोडर्म. ठीक है, मेसोडर्म लेयर. ऐसा नहीं है कि डिप्लोब्लास्टिक के केस के अंदर तीसरे लेयर है नहीं, तीसरे लेयर है बट वो सेल्यूलर नहीं है. यहाँ पे एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज मेसोग्लिया. जेली लाइक है, ये सेल्यूलर नहीं है इसलिए हम इसे लेयर नहीं कह सकते. ठीक है, ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे क्लियर रखना है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज एसिलोमेट. क्या गिवन है हमें, ए सिलोमेट. एसिलोमेट अगर हम वर्ड के ही थ्रू जाए, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ लोगे तो सॉल्व हो जाते हैं, इतनी सिंपल है बायोलॉजी. तो एसिलोमेट, सिलोम मतलब नहीं है, ए का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ना, नहीं होना, एब्सेंस है. तो एसिलोमेट का क्या मतलब हो गया कि बॉडी कैविटी एब्सेंट है. क्या एब्सेंट है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है उन्हें क्या कहते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सूडोसिलोमेट. अब सूडो का मतलब हमें पता होता है, सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स. जो चीज एक्चुअली में ट्रू नहीं है, ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है अपने आप में, ऐसे को हम कहते हैं सूडो. तो यहाँ पे सूडो का क्या मतलब है कि जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी कैसे प्रेजेंट है, पाउचेस में प्रेजेंट है, परफेक्टली लाइंड नहीं है. सो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन पाउचेस, जैसे होनी चाहिए थी लाइंड वैसे प्रेजेंट नहीं है, पाउचेस के अंदर यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. इन सबके डायग्राम देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी बस हम क्या करें, सब टर्म्स के बारे में एक जर्नल ओवरव्यू ले रहे हैं. लास्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यू सिलोमेट. यू सिलोमेट कौन सी सिलोमेट होती है, जो होती है ट्रू सिलोम. ट्रू सिलोम को हम कहते हैं यू सिलोमेट. तो दिस इज ट्रू सिलोम. दैट मीन्स यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट होगी और ट्रू सिलोम होगी, बॉडी कैविटी जो है वो प्रॉपरली लाइंड होगी. इनका डायग्राम देखेंगे और सारी के सारी कंफ्यूजन हमारी दूर कर लेंगे हम. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डायग्राम. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का भी यहाँ पे डायग्राम गिवन है, राइट. दिस इज डिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी गिवन है, एसिलोमेट का भी गिवन है, सूडोसिलोमेट का भी गिवन है और सिलोमेट का भी यहाँ पे डायग्राम गिवन है. तो ये हमारा डायग्राम देख सकते हैं. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिम्स का भी गिवन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी गिवन है, एसिलोमेट का गिवन है, सूडोसिलोमेट का गिवन है एंड सिलोमेट का भी गिवन है. पांचों के पांचों जो टर्म्स हमें मेंशन थी क्वेश्चन में उन सभी के डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है. हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने फर्स्ट के अंदर बोला था डिप्लोब्लास्टिक के अंदर सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगी तो दो ही प्रेजेंट है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है.
मीसोग्लिया जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हमने उसको लेयर क्यों नहीं कहा, बिकॉज अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर हम सेल्स देख सकते हैं, बट मीसोग्लिया लेयर के अंदर ऐसे कोई भी सेल्स नहीं प्रेजेंट है, ये कैसी है, जेली लाइक है, इसलिए हमने इसको लेयर नहीं बोला है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें, हम तीनों लेयर ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीसोडर्म भी है। तो ये क्या हो गया भाई, 3 लेयर्स थी, तो हमने इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कह दिया। नेक्स्ट अगर हम एसिलोमेट की बात करें तो यहाँ पे हम बॉडी कैविटी नहीं दिख सकते, कैविटी देख रहे हैं हम यहाँ पे एब्सेंट है, कोई भी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम यही सूडोसिलोमेट की बात करें तो सूडोसिलोमेट के अंदर क्या होता है, पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होती है बॉडी, ऐसे ऐसे यहाँ पे पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के पाउचेस होते हैं यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। अब सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट तो हमें पता चल गया। अब अगर हम ट्रू सिलोम की बात करें, ये क्या है, दिस इज ट्रू सिलोम, जिसे हम यू सिलोम की भी कहते हैं। ट्रू सिलोम के अंदर हम देख सकते हैं जो हमारी सिलोम है उसने इक्टोडर्म को और हमारी बॉडी के गट वॉल को लाइन कर रखा है, वी कैन सी, ये हमारा ये रही सिलोम कैविटी यहाँ पे बॉडी की प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, दिस इज ट्रू सिलोम। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर हम इन सबके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई डिप्लोब्लास्टिक कहाँ फाउंड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम टाइप कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो अब इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, तो ये बहुत कॉमन होता है सीलन ट्रीटा में। कहाँ पे कॉमन है, सीलन ट्रीटा के अंदर ये कॉमन होता है, टीनोफोरा जो हमारा फाइलम है एनिमल्स का, उसके अंदर भी ऑब्जर्व होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर फ्लैट वॉर्म से लेकर अप टू व्हाट, जहां तक है भाई कॉर्डेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक के सारे एनिमल्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब अगर हम यही बात करें एसिलोमेट एनिमल्स की कि भाई एसिलोम का क्या एग्जाम्पल होगा, तो अगर हम एसिलोम के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होते हैं पोरिफ्रा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ। और यही अगर हम बात करें सूडोसिलोमेट की, तो इसका एग्जाम्पल होते हैं एस्क्लेहेल्मिन्थ जो हमारे क्या होते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं हम इसे, और ट्रूसिलोम का एग्जाम्पल होते हैं हमारे एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक के सारे जितने भी एनिमल्स, जितने भी ग्रुप्स ऑफ फाइला इस कैटेगरी के अंदर लाइन करते हैं, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के सबके अंदर क्या फाउंड होती है, ट्रू सिलोम फाउंड होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहाँ पे फाउंड हो रहा है, पॉरीफ्रंस के अंदर है, सीलेंट्रेटा के अंदर। तो अगर हम ये देखें तो भाई हाँ ये तो सही है कि सीलेंट्रेटा में फाउंड हो रहा है, बट पॉरीफ्रा के अंदर हर किसी के अंदर ये फाउंड नहीं होता है, ठीक है। पॉरीफ्रा के अंदर अगर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो वो किसकी वजह से, वो पिनाकोडर्म की वजह से, पिनाकोडर्म यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पिनाकोडर्म एंड आनोडर्म, यहाँ पे 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, बट वो एक्चुअली में ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। क्वानोडर्म से क्या है, दोनों के दोनों सेल के टाइप होते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया बिकॉज हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा, ये वाला पॉइंट हमारा सही है, यही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमें गिवन है एसिलोमेट। एसिलोमेट में हमें पॉरीफ्रंस गिवन है, दिस इज करेक्ट। सीलेंट्रेटा, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड प्लेटीहेल्मिन्थ, तो ये क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में हमें गिवन है एस्क्लेहेल्मिन्थ, बिल्कुल करेक्ट, राउंड वॉर्म्स कहते हैं उन्हें, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज एनिलिडा। एनिलिडा में हमें क्या गिवन है, एनिलिड्स टू कॉर्डेट, तो ये ऑप्शन भी कैसे, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है एंड फिफ्थ करेक्ट है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड, so our correct answer will be A. A के अंदर ही सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, so this is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.